greetings and welcome to Me and Taro। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दिस रीडिंग एंड हम करने वाले हैं कैंडल लाइट रीडिंग। ओके, वी विल हैव कैंडल लाइट अलॉन्ग विद 2 oracles। ठीक है, well, we will try to seek the messages from the angel Gabriel। Archangel Gabriel। ठीक है, तो Gabriel से हम messages ले रहे हैं and hopefully we will receive the fantastic messages and it might resonate with you because ये एक general reading है। तो जितने भी messages आपको लग रहा है कि भी resonate होता है, you can connect with that and जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद मैं पब्लिश करूँगा, आप इसको म्यूट करके भी देख सकते हो। उस दौरान अगर आपको कोई इंट्यूशन मिलते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली आपके लिए हो सकते हैं एंड आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द आर्चएंजल गैब्रियल। लेट्स सम द angelic power। So what kind of messages I'm receiving? Okay, आई थिंक आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो, आपको रुकने की ज़रूरत है। ये जो पर्सन है इसको समझाने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये अकेला पड़ रहा है या फिर पीछे छूट रहा है। ओके, अगर इन्होंने आपसे दो राहें कर लिए हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में ये एंटेंगल हो सकते हैं, अटक सकते हैं। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि इनको चेतावनी देने की ज़रूरत है या फिर इनको सच बताने की ज़रूरत है कि कितना आपने उनके लिए संघर्ष किया है, कितना उनके बारे में सोचा है, अगर आप उनके लिए रोए हो, अगर आपने उनके लिए फास्टिंग वगैरह की है या फिर आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया है, उनके लिए हर रोज़ मैसेज तैयार करना या फिर दिल से प्रे करना, ये बहुत मतलब लग तो छोटी चीज़ें रही हैं बट अगर आपने ये सब किया है तो ये बहुत बड़े पैमाने में हुआ है एंड हर कोई ये नहीं करता। तो अगर आपने इस पर्सन के लिए ऐसा किया है तो इस पर्सन को इसके बारे में पता लगना ही चाहिए। ठीक है, ताकि इसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स यू वो काफ़ी सही रहे। कहीं ना कहीं जो आप इनको छोड़ के जा रहे हो आपको वापस इनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मे बी ये अपने गलती का एहसास आज ना करें लेकिन बहुत जल्द इनको अपना पछतावा ज़रूर होगा कि इन्होंने क्या किया है और इस कारण से क्या हो रहा है, इनको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे चीज़ें मेल नहीं खाएंगी तब इस पर्सन को सच्चाई दिखने लगेगी, लेकिन तब तक आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई इस रिश्ते को सिर्फ एक टाइम पास या फिर एक फ्लर्टेशियस कनेक्शन की तरफ से देख रहे हैं तो सामने वाला पर्सन भी ऑलमोस्ट उसी तरीके के कारण आपको देख रहा है। ऐसे अगर आप संभावना रखें तो आपको चोट कम लगेगी। आप में से जिस भी पर्सन ने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता कायम रखा है जिसमें 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड ये पर्सन अभी भी नहीं बदल रहा है, चाहे फिर आप कमिटेड हो, चाहे आप कमिटेड ना हो, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद अगर ये पर्सन दोबारा से वही गलती करता है तो इसकी एक सिंपल सॉल्यूशन है कि ये पर्सन नहीं बदलने वाला। आगे आप क्या करेंगे वो पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी होगी। बहुत सारे लोग आपको शायद गाइडेंस देते होंगे कि आप ये करो वो करो, हालांकि जब आपका टफ फेज़ शुरू हो जाएगा तो उनमें से बहुत सारे लोग, मतलब अगर 100 लोग हैं तो ऑलमोस्ट 98 लोग वहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ 1-2 लोग बचेंगे जो आपके बहुत करीबी या सिर्फ आपके फैमिली वाले होंगे, बाकी आपको ही इससे निपटने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही है तो किसी की एडवाइस फॉलो करने से पहले आपको 10 बार सोचने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपको झूठा बहकावा दे रहा है, कुछ कह रहा है कि मैं बदल जाऊंगा या फिर मेरे में इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे, ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो रही हैं एंड यू विल गेट इट प्रॉम्प्टली, आपको वो तुरंत पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से शायद वो आपसे जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
एज पर द मैसेज रिसीव्ड, आई थिंक ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग विथ यू। चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी हो, चाहे वो आपका हाथ हाथ में लेके आपका कॉन्फिडेंस प्राप्त करना हो। देखो, उसके बाद आप फिज़िकल होते हो या फिर आप एक दूसरे के प्रति कितनी निष्ठा निभाते हो, वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। हालांकि आपका दिल है, तो आपके दिल को कैसे तैयार करना है आपको पता है। मे बी आपने अगर अपने दिल की भी नहीं सुनी है तो इसका मतलब है कि आप अपने दिल के खिलाफ जा रहे हो। ओके, दिल सच्चाई जानता है एंड जो दिल सच्चाई बताता है वही सच्चा दिल होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दिल मतलब ये है कि मुझे किसी से प्यार हुआ तो चाहे वो अच्छा हो या गलत, मुझे उसका साथ निभाना होगा। ये गलत बात हुई। दिल सिर्फ सच्चाई जानता है और जब ये सच्चाई आपके सामने आती है तो आप क्या एक्शन लेते हो आपके ऊपर है। दिल आपका एक हिस्सा है। ये पर्सन अगर आपके साथ दिमागी तौर पे खेल खेल रहा है तो आपको दिल से इनके साथ कनेक्ट नहीं होना है। आप में से जो लोग भी इनके साथ दिल से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर प्रॉब्लम में आप ही आ सकते हो। हालांकि जिन लोगों की भी फेज़ अभी शुरू हुई है, जिन लोगों को भी लगता है कि भाई अभी रिसेंटली आपने रिश्ते की शुरुआत की है एंड ये पर्सन और आप एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते, तो बहुत चांसेस है कि आप भली भांति एक दूसरे को काफ़ी आने वाले कल में जानोगे एंड उससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स या फिर आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो शायद आप का विश्वासघात कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन पे आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, सभी चीज़ें आपको सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप अपने पास भी रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा कि कोई पर्सन आपके लिए बेहतरीन है तो डजंट मीन कि वो पर्सन आपके लिए उसी तरीके की सोच रख रहा है। आपके लिए भी उनका दिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए शायद आपका रूप रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। अगर ये पर्सन सिर्फ आपका यूज़ कर रहा है तो कोई ना कोई क्लू तो आपको ज़रूर मिल रहा होगा। अब तक कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिल गया होगा, शायद आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक तो ऐसा क्लू ज़रूर मिलेगा जो क्लियर इंडिकेट करेगा कि ये पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू। तो इस बात को आपको पहले तो ध्यान में रखना है। सेकंड, अगर ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी है तो आप में से कुछ लोग क्यों इतरा रहे हैं। अगर ये पर्सन सच में कह रहा है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड मैं उस सब चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने सब चीज़ों की प्रिपरेशन की है, तो क्या प्रॉब्लम है। शायद आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मे बी फैमिली इशू हो सकता है एंड वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट रेडी फॉर इट। ठीक है, या तो आपकी फैमिली इनके लिए रेडी नहीं है, फिर इनकी फैमिली आपके लिए रेडी नहीं है, ऐसे कारण डिले हो रहा है। ऐसे में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई पर्सन अपनी हायर एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए कहीं पे अगर मूव ऑन हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं। ठीक है, जल्द से जल्द आप उनके साथ अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग करें एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द पर्सन। अगर आप रात को एक जर्नल लिखते हैं या फिर रात को अगर उनको हर रोज़ नोट्स लिखते हैं तो आपकी बातें उनके दिल पे छप जाएंगी। आदत सी लगाइए उनको कि हर बार, हर शाम, हर रात आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये वो चीज़ होगी कि आप उनको कभी भी नहीं भूल रहे हो, ना ही आप उनको आपको भुलाने दोगे। ठीक है, ये बातें तब तक चलेगी जब तक आप में से कोई इस रिश्ते को छोड़ ना दे। ओके, वेल, ये था सेशन विद द आर्चएंजल गैब्रियल। ओके, लाइट वेट सेशन था, सो थैंक्स टू ऑल। हैवी नहीं था जैसे कैमल के साथ हुआ था, सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट, वरना वो तो बहुत ज़्यादा हैवी था। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग दी सेशन एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद दी ओरेकल। देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है ताकि और ज़्यादा क्लियरेंस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सो आई एम टर्निंग ऑन द लाइट। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। इससे पहले हम लेते हैं ये ओरेकल एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है हमें यहाँ पे। ठीक है,
वो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, लेट्स कनेक्ट विद दोस। ओके, एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चैलेंज, एज यू कैन सी द कार्ड विच अपीयर्ड ओवर हियर, ये आपके लिए शायद एक पहला इंडिकेशन हो सकता है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शायद आप में से किसी को कोई चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, या फिर ये जिस चैलेंज से गुजर रहे हैं आपको उस चैलेंज का जवाब देना पड़ सकता है। मे बी इनकी रहने की कोई शायद व्यवस्था नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई इश्यूज आ सकते हैं, ओनर हो या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इनको शायद फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में इनकी खाने की तैयारी वगैरह वो सब चीज़ों की शायद आपको मैनेजमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ वन चैलेंज फॉर यू। सेकेंड इज़ नॉट सीइंग आई टू आई। पर ये कार्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज जिस भी पर्सन ने कुछ ऐसी बातें की या फिर आपके बारे में कुछ ऐसा सोचा है या फिर कुछ ऐसी बातें की है अपनी ज़िंदगी में, जिसके कारण अभी वो आपसे आंखें नहीं मिला सकता। मतलब उसको पता लग गया कि भाई आप तो ऑनेस्ट हो, लेकिन वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। और वो ऑनेस्ट है या नहीं, ये आपको बाहर से जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी आंखों में आंखें डालोगे एंड बस एक सवाल पूछोगे बहुत ही इनोसेंट वाला, एंड अगर वो आपसे अगर आंखें ओझल करते हैं तो वो साफ़ हो जाएगा कि ये पर्सन आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा। एंड यू हैव योर सिक्स सेंस, आप उससे भी कुछ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। राइट डायरेक्शन इज़ द काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे लेके आना ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंडली इज़ दैट कि कहीं ना कहीं पे जिस भी पर्सन की रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रही है, कीप गोइंग ऑन। आपको फिर वहाँ पे कोई भी आड़े टेढ़े रास्ते चुनने की ज़रूरत नहीं है। गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो लेफ्ट एंड नो राइट। फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप को बार बार लग रहा है कि भई ये आपसे रिश्ते में कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही है, तो ये पहले क्लियर कीजिए कि ये फाइट है या फिर बस ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट किसी भी पल हो सकता है, लेकिन फ़ाइट अलग होती है। फ़ाइट इंसान अपने स्वार्थ के लिए भी करता है, फ़ाइट इंसान सच के लिए भी करता है, एंड फाइट इसके लिए भी करता है कि मैं सच हूँ। हालांकि आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो तब होता है कि दोनों लोग कहते हैं कि भाई हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते। लेकिन कई बार फाइट जो होती है, अगर वर्बल फाइट हुई तो अगर वो सही दी एंड नहीं हुई और अगर उसमें गलत डायरेक्शन ले लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, कंफर्ट जोन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको लग रहा है कि आपको कंफर्ट जोन दे रहे हैं, लाइक द पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कंफर्ट जोन, बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर एक कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है या फिर आप उनको नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई कितने भी आप कोशिश करें, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा इनकी तरफ से, तो रिश्ते से बैकआउट करना ही आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप। मतलब कोई पर्सन या तो ये खुद या फिर आप दोनों ही आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा डर रहे हो। मे बी आपका पास्ट इसके आड़े आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हो दैट यू आर वरिड अबाउट योर हेल्थ और हिज और हर हेल्थ। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट ये एक रीज़न हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था रीडिंग में कि भाई द मैसेज रिसीव हुआ था कि कुछ फ्रेंड्स से इनके या फिर आपके फ्रेंड्स वो शायद आपको कुछ बहला फुसला सकते हैं एंड कैन गिव यू सम रॉन्ग माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट। तो आपको उस माइंडसेट को तोड़ना है। ठीक है, अगर आप उसी माइंडसेट को लेके आगे बढ़े तो आपका रिश्ता जो है उसका बेस टूट जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है फीलिंग वरिड। तो मे बी इस बात को लेके शायद वो चिंतित हैं अपने रिश्ते को लेके, या फिर आप क्या कहोगे या फिर आप क्या कहने वाले हो ये सोच के भी ये पर्सन वरिड हो सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो रोमांटिक रिलेशनशिप। एट द एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम रोमांस इन दिस रिलेशनशिप। हाउएवर ये रोमांस सिर्फ रोमांस रहता है या फ्लर्ट बनता है या फिर फिजिकल होता है, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट ओरेकल। देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वी विल जस्ट पिक अ फ्यू कार्ड्स। हियर वी गो, 1 2 and 3, लेट्स गो। ठीक है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, तो 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अभी रीडिंग क्या आ गई है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। ये कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
या फिर आपका पर्सन इसके लिए झगड़ रहा है, मे बी उसको छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत सारा वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है। देखो इस पर्सन को वेकेशन जाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगर ये बाहर चला जाता है तो अपनी ज़िंदगी खूब एंजॉय कर सकता है। हालांकि अगर आपको डाउट है तो यू कैन स्टिल डाउट कि ये किसके साथ जा रहा है, लेकिन ये फिर नेगेटिव माइंडसेट बन जाएगा। बाकी एक्चुअली में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो जैसे आपको अपडेट्स मिलेंगे आप उनके बारे में ज़्यादा जान सकते हो। सेकंड जो कार्ड है वो है गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो रिश्ते में, आपको लग रहा है कि आपका जो एक्स या फिर कोई पर्सन आपको बार बार मैसेज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको मैसेज नहीं मिल रहे हैं, दो स्टिल यू कैन ट्राई टू ओपन योर सोशल हैंडल और जस्ट कनेक्ट विद द पर्सन। कि भाई आपने तो अपना व्हाट्सअप ओपन रखा है या फिर आपने सोशल हैंडल ओपन रखा है, फिर भी अगर मैसेजेस नहीं आते, इसका मतलब है कि आपको मूव ऑन होने की सख्त ज़रूरत है। भी ये जो पर्सन है आपका, वो भी आपके लिए वही ख्वाहिश रखता है। थर्ड जो कार्ड है वो है फेस योर फियर्स। आई थिंक ये सेकंड या थर्ड टाइम कार्ड आ गया है फियर वाला। रिलीज द पावर ऑफ फियर। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई भी डर है आपके मन में, शायद फैमिली खोने का डर, पेरेंट्स गुस्सा होने का डर, इनको खोने का डर, तो आपको उस डर का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कोई अगर आपको ये कह के मैनिपुलेट कर रहा है कि लेट्स यूनाइट, लेट्स गेट फिजिकल, तो ये कोई बात नहीं हुई कि मैं आपको छोड़ दूंगा फिर मैं आपको छोड़ दूंगी, ये ऐसा बात हुआ कि सब मैनिपुलेशन कहते हैं। या फिर इफ़ यू लव मी यू कैन डू दिस थिंग, या फिर आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ये चीज़ें ये साबित करती है कि ये पर्सन आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हक जताता है, यानी कि मैनिपुलेशन करता है। लेकिन यहाँ पे प्यार की बहुत कमी है। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई ना कोई डर है, वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन को तोड़ना है। तो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।